अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार कहानियां लेकर आता हूँ। भूत वर्ष में दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ये कहानी मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे बताई थी। उसके दादाजी सेना में सिपाही रह चुके थे। चूंकि वो हिमाचल प्रदेश में रहते थे, जो कि मुख्य रूप से हिमालय में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। 70 के दशक में कनेक्टिविटी का वहां एक अहम मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में कई गांवों के अपने विशेष मंदिर, देवता या भूत परत देवता है और उनके गांव में भी एक देवी माँ का मंदिर था जिसकी वो पूजा करते थे। सेना में सूबेदार होने के अलावा उनके परिवार के लोग अपने गांव के देवी माँ के मंदिर के पुजारी थे और पुजारी होने के साथ साथ वो प्रार्थनाओं, धर्म और जादू टोना में अत्यधिक पारंगत थे। एक दिन ऐसे ही वो छुट्टी में घर लौट रहे थे और उस दिन उन्हें अपने गांव आते आते देर रात हो गई थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी की समस्या के कारण बस स्टॉप उनके गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। जैसे ही बस उनके गांव के बस स्टॉप पर पहुंची तो वो बस से उतर गए और पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगे। वो रात बहुत गहरी और शांत थी। आर्मी में सिपाही होने के साथ साथ ही वो एक पुजारी भी थे, इसलिए अंधेरे और आसमान को देखकर ही वो तिथि और परिस्थिति को समझ जाते थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात होने के कारण हर तरफ घना अंधेरा और सब कुछ सुनसान था। उन्हें एक भी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि गांव में तो इन चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। लोग अमावस्या को और पूर्णिमा की रात को विशेष ध्यान रखते हैं और घर से कहीं बाहर नहीं जाते। कुछ थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुके और पीछे मुड़ गए। उनके पीछे कुछ फीट दूरी पर एक मानवीय आकृति खड़ी थी। उन्होंने अपना लाइटर निकाला और उसे जलाकर ऊपर उठाया ताकि एक बड़े क्षेत्र में रोशनी फैल सके। और फिर उन्होंने उस धुंधली पीली रोशनी में देखा। वो एक औरत थी, लगभग 20-22 साल की। उसने चमकीले लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पीला लेकिन सुंदर था, जैसे किसी लड़की का चेहरा हल्दी की रस्म होने के बाद दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनका गांव एक बहुत ही छोटा गांव था तो वो गांव के हर आदमी को जानते थे और उनका परिवार भी पुजारी होने के कारण उनकी अपने गांव और आसपास के लगभग सभी लोगों से जान पहचान थी। ऐसे में वो उस महिला को नहीं पहचान सके। अजीब बात यह थी कि लाइटर जलते ही महिला ने चलना बंद कर दिया था। उन्होंने उस महिला से पूछा, क्या आप ठीक है? इतनी रात आप अकेली कहाँ जा रही है? लेकिन महिला का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है? फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। वो वही निश्चल खड़ी रही, एकदम स्थिर, जैसे कोई मूर्ति होती है। कोई भाव नहीं, कोई हलचल नहीं। इस बार उन्हें शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने उसके पैरों की ओर देखा और उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी साड़ी के अंदर छुपे हुए थे। अब उनके लिए यह पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि वो औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है। लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने तुरंत ही माँ दुर्गा माता के मंत्र का जाप करना शुरू किया। ओम नमो शिवचंडिकाय नमः, ओम नमो काली कपाली देवी स्वाहा, ओम नमो शिवचंडिकाय नमः, ओम नमो काली कपाली देवी स्वाहा। और मंत्र का उच्चारण करते हुए वो उस महिला की ओर बढ़े। वो महिला एकदम से पीछे हटी। पीछे हटते समय उन्होंने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। उन्हें तुरंत ही सारी घटना समझ में आ गई। ये एक चुड़ैल थी। अब उन्होंने पहले भी ऐसे भूत प्रेत में कई मामले देखे थे और कुछ को तो भगाया भी था, इसलिए वो घबराए नहीं, डरे नहीं। इसके अलावा वो जानते भी थे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने लाइटर की आग को जलाए रखा और अपने हाथ को ऊपर ऊंचा रखा और उसी के साथ वो और जोर जोर से देवी माँ की प्रार्थना करने लगे। उनकी वो प्रार्थना सुनकर वो चुड़ैल हकलाने लगी और पीछे हटते लटकाने। फिर भी वो दादाजी आगे बढ़ते रहे। फिर एकदम से वो चुड़ैल तेजी से सरकती हुई अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसकी बस एक दूर जाती हुई चीख उन्हें सुनाई दी। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया और वो फिर से मंत्रोच्चारण करते हुए आगे चलने लगे। लेकिन लाइटर जलता रहा और पूरे समय प्रार्थना भी जारी थी। आखिरकार वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां माता का मंदिर था, जो कि गांव के किनारे पर था। वो उसी समय उस मंदिर के अंदर चले गए और अपनी जान बचाने के लिए देवी माँ को धन्यवाद दिया।